12 जून 2026 को फेडरल बजट 26 टू 27 अनाउंस किया गया। आज हम देखेंगे कि फेडरल बजट में जो प्रपोजल्स दिए गए हैं उनका पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है, आइदर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। हम तमाम प्रपोजल्स को एनालाइज करेंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले एक नज़र देखते हैं बजट का साइज। टोटल बजट साइज 18,771 बिलियन रुपीस है। इसमें मेजर एक्सपेंसेस जो एस्टिमेट किए जा रहे हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट्स की हैं 8,054 बिलियन रुपीस। उसके बाद डिफेंस सर्विसेज हैं 3,000 बिलियन रुपीस और गवर्नमेंट के बाकी एक्सपेंसेस हैं, सिविल एक्सपेंसेस हैं, ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स हैं। एक नज़र इसकी एलोकेशन पे डालते हैं। ये इसकी कंप्लीट एलोकेशन है जिसमें 43% इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाएगा। डिफेंस सर्विसेज के लिए 16% एलोकेट किया गया है। लेकिन हमारे लिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, हम PSDP देखते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके लिए टोटल बजट का 5% एलोकेट किया गया है। हमारा मेन यही पोर्शन है जिसकी बेस पे हमने आगे इन्वेस्टमेंट देखनी है। इसकी हम डिटेल्स देख लेते हैं। PSDP एलोकेशन के लिए 1000 बिलियन रुपीस एलोकेट किए गए हैं और इसमें जो मेजर पोर्शन है मोर देन 60% इस स्कीम का रखा गया है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए, एनर्जी के लिए एंड वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। इसमें प्रोविंस का पोर्शन 2224 बिलियन रुपीस है। इसके साथ ही जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो 451 बिलियन रुपीस हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं इनके लिए एलोकेशन कितनी है। सबसे पहले हम एनर्जी के लिए देखते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 116.2 बिलियन रुपीस एलोकेट किए गए हैं, जिसमें मेजर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तरबेला डैम की एक्सपेंशन है, महमद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। साथ ही हम वाटर रिसोर्सेज को देखते हैं। ये 103.8 बिलियन रुपीस की एलोकेशन है डैम्स के लिए, स्टोरेज के लिए, इरिगेशन के लिए। इसमें भाषा डैम है, महमद डैम है और साथ कराची बल्क वाटर सप्लाई के लिए 10 बिलियन रुपीस रखे गए हैं। इसमें देखने वाला पॉइंट ये है कि जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं और साथ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें हमारे बेनिफिशियरी सेक्टर्स कौन से होंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन, अलाइड, सीमेंट सेक्टर एंड पावर सेक्टर, मेनली ये दो सेक्टर हैं जो इस सारे प्रोजेक्ट की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से उनको बेनिफिट होगा। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन और अलाइड सेक्टर पे किस तरीके से आएगा। सबसे अच्छी डेवलपमेंट जो इस बजट में नज़र आई है वो रियल एस्टेट के लिए आई है, जिसमें टैक्सेशन में कट लगाया गया है सेल परचेज पे। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं फाइलर्स के लिए तो टैक्स रेट 2.5% से 1.25% कर दिया गया है। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो फाइलर्स 5.5% से 2.75% टैक्स पे करेंगे। ये रियल एस्टेट के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है। इससे बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज होगा और जब बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे आएगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। रियल एस्टेट में टैक्स रिडक्शन के बाद हम देखते हैं अपना घर स्कीम। इसके लिए 71 बिलियन रुपीस एलोकेट किए गए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है जिसके तहत लो इनकम ग्रुप 5% मार्कअप पे लोन हासिल कर सकते हैं और इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज होगी। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का 50% से ज़्यादा शहरों में आबाद हो जाएगा 2035 तक, जिसके लिए हुकूमत ने एक स्कीम बनाई है हाउसिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। इस स्कीम के तहत इस साल 54.6 बिलियन रुपीस एलोकेट किए गए हैं। जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स आएंगी और गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कीम्स आएंगी उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज होगी। जितने भी कंस्ट्रक्शन अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उन सबको बेनिफिट होगा। सीमेंट, ग्लास एंड सेरामिक, PVC, स्टील सेक्टर, इन सारे स्टॉक्स में आपको एक अच्छी एक्टिविटी नजर आएगी और इनकी कंपनीज में एक अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट सेक्टर देखते हैं बैंक्स। सबसे पहले जब बैंक की न्यूज आई कि सुपर टैक्स मेंटेन रखा गया 10% पे तो एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट सामने नजर आया। लेकिन अगर हम बैंक्स को डिटेल से देखें, पहले तो बैंक इस सुपर टैक्स पे कर रहे हैं
और प्रॉफिटेबिलिटी भी बैंक्स की बहुत अच्छी है। इसके साथ हम देखते हैं कि इनकी डिजिटल ट्रांजैक्शंस में कितना इजाफा हुआ है। एक साल के बीच में 46.4% का इंक्रीज है। 6.9 बिलियन ट्रांजैक्शंस से 10.1 बिलियन ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है डिजिटल ट्रांजैक्शंस का। इसके साथ ही आगे आप ये देखें कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे लोग काम कर रहे हैं, इनकी अर्निंग्स पे 5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया है और बैंक रिस्पॉन्सिबल है कि इनकी पेमेंट क्रेडिट करने से पहले 5% डिडक्शन कर लेंगे टैक्स की। ये भी एक बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है बैंक्स के लिए। फिर सबसे पॉजिटिव चीज़ जो इस बजट में बैंक्स के लिए नजर आई वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड जब यूज करते थे तो 5% टैक्स पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से यूजर्स डिफरेंट किस्म के मीन्स इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब 5% से इस टैक्स को 0.5% पे कर दिया गया है और इसकी वजह से जितनी भी डिजिटल पेमेंट्स हैं उसमें इंक्रीज होगा, थ्रू प्रॉपर चैनल होगा और इसमें बैंक्स को बेनिफिट होगा। बजट का पॉजिटिव इम्पैक्ट है आईटी सेक्टर पे। टैक्स रिजीम 0.25% एक्सपायर हो जानी थी जून 26 में और इसको एक्सटेंड किया गया है फाइनेंशियल ईयर 29 तक। इसके अलावा डिजिटल पाकिस्तान के अंडर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है फ्रीलांसर्स को, आईटी फर्म्स को और वो इन्वेस्टर्स जो काम करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइबर सिक्योरिटीज़ में, फिनटेक में, इनको गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स हैं। जब हम डेवलपमेंट देखते हैं आईटी सेक्टर की और गवर्नमेंट सपोर्ट देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी हमारे पास जो कंपनी है पीएसएक्स में वो सिस्टम्स लिमिटेड और नेटसोल हैं। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं टेक्सटाइल सेक्टर पे इम्पैक्ट। टेक्सटाइल सेक्टर में मेन बेनिफिशरी निशात मिल्स है, इंटरलूप लिमिटेड है। इनकी गारमेंट मशीनरी और टेक्सटाइल मशीनरी की इंपोर्ट में पूरे साल में 21% का इंक्रीज आया है। इसको गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री कर दिया था। इसके साथ ही मिनिमम टैक्स को रिड्यूस किया गया है 2% से 1.25% पे और एक्सपोर्ट इनकम पे एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज जो 0.25% था इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद हम इम्पैक्ट देखते हैं ऑटो सेक्टर पे। ऑटो सेक्टर में जो लोकल असेंबलर्स हैं वो इसमें बेनिफिशरी हैं, लेकिन इंपोर्टेड कार्स, ईवी कार्स के ऊपर हैवी टैक्सेशन है। जो कार 20 मिलियन से ऊपर अमाउंट की होगी उसको एफएडी चार्ज किया जाएगा। इसी तरह जिन कार्स की इंजन कैपेसिटी 2000 टू 3000 सीसी है उस पर भी एफएडी चार्ज किया जाएगा। तो इंपोर्टेड कार्स के ऊपर हैवी टैक्सेशन है, जबकि लोकल असेंबलर्स जो हैं उनको टैक्स रिलीफ है। टू व्हीलर्स के लिए, टू व्हीलर्स ईवी, ई बाइक्स एंड स्कूटर्स के लिए कंसेशनल ड्यूटीज़ कंटिन्यू की जा रही हैं रॉ मटेरियल पे और पार्ट्स पे। तो ऑटो सेक्टर के लिए ये एक न्यूट्रल बजट है क्योंकि इसमें इंपोर्टेड कार्स सफ़र करेंगी और इसके साथ ही जो लोकल असेंबलर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। फार्मास्यूटिकल्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है बजट का। कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स को फुली एग्जम्प्ट किया गया है कस्टम ड्यूटी से। पीएसएक्स में जो स्टॉक्स बेनिफिशरी होंगे उनमें सर्ल, बीएफ बायो और एबेट हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बजट प्रपोजल्स का ओवरऑल इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के तहत 88 बिलियन रुपीस एलोकेट किए गए हैं और एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम में मार्कअप रेट को 9% से 4.5% तक रिड्यूस किया गया है। इसके साथ ही एक्सपोर्ट पे एडवांस इनकम टैक्स के रेट को कम किया गया है 2% से 1.2% तक। बजट में एक इम्पॉर्टेंट प्रपोजल सुपर टैक्स से रिलेटेड है। वो कंपनीज जो 500 मिलियन रुपीस तक प्रॉफिट अर्न करती हैं उनके लिए सुपर टैक्स को मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद वो कंपनीज जो 500 मिलियन रुपीस से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती हैं उनके लिए सुपर टैक्स के रेट को 10% से 8% तक रिड्यूस कर दिया। लेकिन इन कंपनीज में बैंक्स, फर्टिलाइजर कंपनीज और ईएनपी कंपनीज इंक्लूडेड नहीं हैं। उन पे 10% का रेट उसी तरह कायम है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी रेट्स को कम किया गया है, सर्कुलर डेट में इजाफा नहीं हुआ और डिस्ट्रीब्यूटर्स और होल सेलर्स के लिए मिनिमम टैक्स रेट को इंक्रीज किया गया है 0.25% से 0.5% तक।
ये एक ओवरऑल व्यू था जो हमने बजट का देखा इंडस्ट्री के साथ, इस सेक्टर्स पे क्या इसका इम्पैक्ट आया है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। एक क्विक रिव्यू हमने किया है और हम जब इसको कंक्लूड करते हैं तो हम देखते हैं कि पीएसएक्स के लिए ओवरऑल फेडरल बजट 26 टू 27 न्यूट्रल टू पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है। और इसमें जो हमारे विनर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन एंड अलाइड स्टॉक्स हैं, आईटी स्टॉक्स हैं, टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं और फार्मा स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है एक प्रॉपर स्टडी के साथ, इनकी बुक्स को रिसर्च करके आप इसमें एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो फोकस ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।